10वीं और 12वीं जमात के तमाम तुलबा को पास करने का फैसला किया गया है। फेल होने वाले तुलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात साल में 2 बार होंगे। इम्तिहानात को सप्लीमेंट्री का नाम नहीं दिया जाएगा। नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल। हर साल इस फिक्र में रहने वाले बच्चों की मुसलसल दूसरे साल मजे। एनसीओसी ने फैसला कर लिया, 10वीं और 12वीं में इस बार भी कोई फेल नहीं होगा। वफाकी वजीर तालीम ने एक बार फिर बच्चों पर शफकत कर दी। वजीर तालीम के जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हुकूमत ने 10वीं और 12वीं जमात के तमाम तुलबा को पास करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि कोरोना सूरत-ए-हाल के बायस दोबारा फौरी इम्तिहानात मुमकिन नहीं। फेल होने वाले तुलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात साल में 2 बार होंगे। इम्तिहानात को सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का नाम नहीं दिया जाएगा। आइंदा साल मैट्रिक इम्तिहानात मई जून में होंगे और नया सेशन अगस्त से शुरू होगा। तालीमी इदारे खुलेंगे या मजीद बंद रहेंगे, फैसला कल मुतवक्के। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास हुआ। शफकत महमूद ने सदारत की। सूबाई वज़रा की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया। हुकूमत ने 15 सितंबर तक स्कूल बंद रखने का ऐलान किया था। इंसदादी कोरोना वैक्सीनेशन। इंतजामिया 6 माह बाद भी हदफ हासिल करने में नाकाम है। सिर्फ 35% लाहौरियों को डोज लगाई जा चुकी। 67,87,033 की वैक्सीनेशन होना थी, जबकि 23,04,000 लोगों की वैक्सीन हो पाई। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे महंगा, कीमत 169 रुपए हो गई। बरतानवी पाउंड 234 रुपए का हो गया। पहली बात तो जी तिजारत, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्ट है वो रॉ मटेरियल से बनती है और रॉ मटेरियल हमें डॉलर में लेना पड़ता है। एक तो हमारी इनपुट कॉस्ट जब ज्यादा हो जाएगी तो इंटरनेशनल मार्केट को कंपेयर करना हमारे लिए मुश्किल होगा। दूसरा, हमारे यहाँ कुकिंग ऑयल, अदर थिंग, जितनी यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट से रिलेटेड हैं, और जब इंपोर्ट इतनी महंगी हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी इस वक्त $8,500 कंटेनर का रेट हो चुका है, और आप देखिए डॉलर जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा हमारे यहाँ हर चीज की इफेक्ट करेगा, तमाम प्राइसेस ऊपर जाती जाएंगी। हमें इसको फौरी तौर पे गवर्नमेंट को इसको देखना होगा कि इसकी क्या वजूहात हैं। मतलब या तो एक्सपोर्ट बढ़ ना रही हो और आपको दबाव हो, तो जाहिर है कि इससे जो है वो एक तो जहाँ पे ना सिर्फ ये कि महंगाई बढ़ेगी, वहाँ पे ही जो है वो हम ये देख रहे हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के काबिल नहीं रहेंगे। पीटीआई हुकूमत के 3 साल, महंगाई के हाथों आवाम हो गए निढाल। चीनी, आटा, अद्वियात समेत तमाम चीजें महंगी हो गई। हमारी इनसे अपील है इस गवर्नमेंट से कि गरीब आदमी के लिए सोचे, कुछ महंगाई को कम करें। मुर्गी हमारी पहुंच से दूर हो गई है, सब्जियां इतनी महंगी हैं। आज दाल लेने आए हैं, दाल भी इतनी महंगी। अब पकाएं तो क्या पकाएं, मुझे बताएं। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, स्टेशनरी की ज़रूरत हर सूरत है। अगर वो हफ्ते, महीने बाद, 1.5 महीने बाद भी खुलती हैं, बच्चों के लिए हमने लेनी ही लेनी है। इसके लिए कमी होनी चाहिए। काफ़ी परेशानी होती है जब अपना स्कूल में फीसों का वक्त आता है, उसके बाद जब बाज़ार से कुछ लेने निकलते हैं तो वो पिछली बार, अगली बार आते हैं तो वो कहते हैं जी पिछली बार की कीमत अब ये थी, अब ये है। ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, जो हर घर में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं और ये दूसरी हैं, सब कुछ महंगा हो गया है। हर चीज़ ये गवर्नमेंट आने के बाद ये सारी भी जितनी भी इंक्रीज़ आई है ना, ये 3 साल के अंदर आई है। अगर आप 3 साल पहले का कंपैरिजन कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा रेट कहाँ थे और अब कहाँ। अवाम का मुफ्त इलाज मुआवजा। निजी अस्पतालों को 331 अरब रुपए दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का आइंदा 3 साल प्लान मुरतब कर लिया। सेहत सहूलत कार्ड के बाद अब पंजाब भर में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए महकमा सेहत ने PC1 तश्कील दे दिया है। महकमा सेहत ने 3 साला यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए 331 अरब रुपए का तखमीना लगाया है। अगले माली साल के लिए 104 अरब और 2023-24 के लिए 113 अरब रुपए का बजट हेल्थ इंश्योरेंस की मद में रखा जाएगा। इस प्लान के तहत हर मुस्तहिक शहरी को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का कार्ड दिया जाएगा, जिसके तहत वो पैनल में शामिल किसी भी अस्पताल से मुफ्त इलाज करा सकेगा। लाहौर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के समरात आने लगे। लाहौर की दुनिया के बड़े शहरों में
ट्रैफिक निज़ाम रैंकिंग में बेहतरी। लाहौर रैंकिंग में लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, बीजिंग, सिडनी और मास्को से कई गुना ऊपर। इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम से लाहौर में जानलेवा हादसात में 33% कमी हुई। लाहौर में बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट से सफ़र के दौरानिए में भी 35% बेहतरी आई। ई चालान सिस्टम से ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जियों में 56% कमी आई। हुकूमत पंजाब ने मुतादिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरम बुखारी को OSD बना दिया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सैयद अली मुर्तज़ा को तब्दील करके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगा दिया गया है, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरम बुखारी को OSD बना दिया गया। तकर्रुरी के मुंतज़िर वजीहुल्लाह कुंडी को फौरी तौर पर सैयद अली मुर्तज़ा की जगह सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट तैनात किया गया है। साबिक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव मोहम्मद उस्मान मुअज़्ज़म और साबिक DC गुजरावाला सुहेल अहमद ख्वाजा की खिदमात विफाक के हवाले कर दी गई हैं। महकमा SNGAD ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तिबी तालीम में मुनफरिद आलमी रिकॉर्ड। बूटा 42 साल बाद डॉक्टर बन गया। 66 साला शहरी ने 1979 में रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। 42 बरस के बाद MBBS का फाइनल इम्तिहान पास कर ही लिया। मोहम्मद बूटा कहते हैं कि डॉक्टर बनकर दुखी इंसानियत की खिदमत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है। तिबी तालीम में अपनी नोयत का मुनफरिद और नाकाबिल तस्खीर आलमी रिकॉर्ड कायम हो गया। 66 साला शहरी ने मुसलसल मेहनत के बाद आखिरकार 42 बरस बाद MBBS की डिग्री हासिल कर ली। मोहम्मद बूटा ने 1979 में रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में MBBS में दाखिला लिया, लेकिन इम्तिहान में नाकामियों का सिलसिला चल निकला। ताहम मोहम्मद बूटा ने हिम्मत न हारी और मेहनत जारी रखी। आखिरकार अब 42 बरस बाद मोहम्मद बूटा ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से MBBS की डिग्री हासिल कर ली है। मोहम्मद बूटा ने अब बेनजीर भुट्टो शहीद अस्पताल रावलपिंडी में हाउस जॉब के लिए दरखास्त दी है। मोहम्मद बूटा का कहना है कि अब इनकी उम्र 66 साल है और इनके साथ दाखिल होने वाले तमाम डॉक्टर बनने के बाद मुलाजमत मुकम्मल करके रिटायर्ड हो चुके हैं। मोहम्मद बूटा ने कहा कि डॉक्टर बनना इनका ख्वाब था, जिसकी ताबीर के लिए इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब कामयाबी मिलने पर वो देही इलाकों में दुखी इंसानियत की खिदमत का मिशन पूरा करेंगे। तहरीके इंसाफ के दौर में करप्शन का एक और स्कैंडल। ऑरेंज ट्रेन की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में 38 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियां सामने आ गईं। ऑडिट वॉल्यूम 1 में होने वाली माली बेज़ाब्तगियों पर 131 सफ़हात की रिपोर्ट तैयार कर ली गई। कॉन्ट्रैक्टर को इजाफी अदायगियां, मार्केट रेट से हटकर महंगे मटीरियल की खरीदारी और तामीराती काम में फंड्स की हेर फेर की गई। ऑरेंज ट्रेन की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट के 131 सफ़हात में होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन की मशीनों के लिए चार्जेस की मद में 1 अरब 72 करोड़ रुपए इजाफी दिए गए। ऑरेंज ट्रेन में इजाफी अदायगियों और रिकवरी की मद में 2.5 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगी की गई। गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल करके कौमी खजाने को 30 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। ऑडिट हुक्काम को 40 करोड़ रुपए की अदायगियों की कोई भी रसीद नहीं दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में 12 अरब रुपए से ज्यादा की माली बेज़ाब्तगी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर काम न करने वाले ठेकेदार से 3 अरब रुपए की रिकवरी नहीं की गई। पेट्रोल, डीजल और सरिये की मद में 2 अरब रुपए से ज्यादा की माली बेज़ाब्तगी सामने आई, जबकि गैर मुल्की ठेकेदार को 92 करोड़ रुपए की इजाफी माली मुआवनत भी की गई। रेलवे ऑडिट रिपोर्ट में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। रेलवे 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट जारी। रेलवे अकाउंट्स में 20 अरब से ज़ायद की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। बेज़ाब्तगियां पत्थर की खरीदारी, खराब पुर्जाजात की खरीदारी की मद में हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है। रेलवे की 4 अरब 47 करोड़ 47 लाख मालियत की अराजी पर कब्जा हुआ। रेलवे को इंजन की बरवक्त मुरम्मत न होने पर 4 अरब 43 करोड़ 88 लाख का नुकसान हुआ और इस रिपोर्ट के मुताबिक इंजन की मुरम्मत के लिए 77 करोड़ 67 लाख का खराब माल खरीदा गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर समेत सूबे भर में फरोख्त होने वाले मसाला ब्रांड्स की लेबॉर्ट्री चेकिंग के नतायज जारी कर दिए हैं। तलहा फूड्स का कोरमा मसाला, पाक फूड, शमा फूड्स और अरोमा फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समेत मुख्तलिफ कंपनीज के 24 मसाला जात नाकिस क्वालिटी के सबब फेल कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मसाले जात बनाने वाली कंपनियों के 387 प्रोजेक्ट से नमूने जात की चेकिंग करके फहरिस्त जारी कर दी है। फूड अथॉरिटी की फहरिस्त के मुताबिक 24 प्रोडक्ट्स नाकिस क्वालिटी और मिलावटी अज्जा इस्तेमाल करने पर फेल करार दी गई हैं। डीजी फूड अथॉरिटी ने फेल होने वाले ब्रांड का तमाम माल मार्केट से उठवाकर तल्फ करने की हिदायत कर दी है। डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली नुस्वाना का कहना है कि इस्लाह का अमल मुकम्मल होने तक फेल होने वाले ब्रांड्स को काम करने की इजाजत नहीं होगी। पास होने वाली 363 प्रोडक्ट्स में से भी
114 के लेबल गलत और नामुकम्मल पाए गए। गलत लेबल वाले 114 ब्रांड्स के लेबल फौरी तौर पर दुरुस्त करवाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ज़िला अदालतों के नए भर्ती होने वाले 10 जजेस के लिए तरबियती कोर्सेज का आगाज। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की तकरीब में खुसूसी शिरकत। नए भर्ती होने वाले जिलाई अदालतों के 10 जजेस की 3 माह की प्री सर्विस ट्रेनिंग का आगाज हो गया। ट्रेनिंग की इफ्तिताही तकरीब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने खसूसी शिरकत की और खिताब किया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने कहा कि पंजाब जुडिशल अकेडमी जुडिशल अफसरान की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। ये तरबियती कोर्स नए जजेस की सलाहियतों में मजीद निखार लाएगा। तकरीब से डीजी पंजाब जुडिशल अकेडमी जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल सत्तार असगर ने भी इजहार ख्याल किया। कोर्स करने वाले एडिशनल सेशन जजेस में वारिस अली, मुजफ्फर अली अंजुम, सिविल जजेस में सादिया अलीम, शाहिद नदीम, सरमद सलीम, सूफिया अशरफ, निमरा सलीम, जिशान अहमद, मोहम्मद तौसीफ और मोहम्मद अली खान शामिल हैं। अभी आपको बताएं, मारूफ ओवरसीज पाकिस्तानी गुलूकार जफर इकबाल न्यूयॉर्कर ने 3 नए गाने तैयार कर लिए हैं।